देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ओ से ए को ज्वाइन करा देंगे और हम आपको बता चुके हैं जो काम हम करते हैं वो डॉटेड होगा, मतलब जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये बुक में नहीं दिया है। तो पहले यहाँ लिखेंगे सिंस, फिर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ एंगल बनना है ना उसके जस्ट डबल के बराबर होगा और रियल बनना है। इसी तरीके से फिर दोबारा बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, फिर से बोलेंगे सिंस एंगल ए ओ बी subtended by an arc AB at the center is double, the subtended by the angle at the circumference। ठीक है, हमने लिख लिया, ये सर्कमफ्रेंस से बनना है। फिर से वही थ्योरम लगा दीजिए कि सेंटर, तो जब दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड भी बराबर होंगे, तो हमने लिखा कि टू एंगल ए एम बी इक्वल हो गया टू एंगल। अब जो थ्योरम हम बात कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक कोई सर्किल दिया हुआ है और ये एक सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर वो मान लिया और हमने बताया कि एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एन बी, देखो ये दोनों एंगल कहाँ है, ए बी आर्क पर बनने हैं और दोनों कहाँ बन कहाँ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस से बनने हैं, और दोनों का जो सेगमेंट है ना सेम आर्क पर बने हैं, ए बी आर्क पर बनने हैं दोनों एंगल, एंगल ए एम बी और एंगल एन बी, ये दोनों सेम आर्क पर बने हैं, ठीक है, ए बी आर्क द्वारा बनाए जा रहे हैं, दोनों सेम सेगमेंट पे बने हैं और दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग होती है, आपको बताया था हमने, सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, हमें एक सर्किल मालूम है, उसका सेंटर मालूम है, तो लिख दीजिए आप क्या लिखेंगे हम लोग, अ सर्किल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले हमने बताया कि एक सर्किल है जिसका कि सेंटर ओ है और क्या मालूम हम लोग को, एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एन बी सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सर्कमफ्रेंस। लिख दीजिए, हमने कहा एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एन बी सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जो हमें मालूम था वो हमने गिवन में लिख दिया, ठीक है, जो हमें मालूम था। अब गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है, नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव, मतलब हमको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिखेंगे। हमें बताना है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, यानी हमको बताना है कि एंगल ए एम बी इक्वल होगा एंगल ए एन बी के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमको ये बात प्रूव करनी कि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अब इसके बाद हम लोग थर्ड हेडिंग लिखते हैं, हमने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में हम वो काम करते हैं जो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें जरूरी लगता है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ओ से ए को ज्वाइन करा देंगे और हम आपको बता चुके हैं जो काम हम करते हैं वो डॉटेड होगा, मतलब जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये बुक में नहीं दिया है, तो जो काम हम अपनी तरफ से कर रहे हैं उसे डॉटेड होगा। तो हमने क्या करा, ओ से ए को मिलाया और ओ से बी को मिलाया, तो लिख दीजिए यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने लिखा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, मतलब हो गया कि हमने ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट हेडिंग होती है प्रूफ, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, अब हम प्रूफ में देखिए बहुत ध्यान से। अब हमने कहा कि एंगल ए ओ बी कहां पर बनना है, ये सेंटर पर बनना है, तो सबसे पहले लिखो कि एंगल ए ओ बी सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सेंटर, ठीक है, हमने बता दिया ये कहां पर बनना है, ये एंगल कहां बनना है, सेंटर बनना है। और ध्यान से देखिए ये एंगल कहां बनना है, सर्कमफ्रेंस बनना है, तो इसको लिखिए एंगल ए एम बी सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब देखिएगा जैसे हमने बताया कि ये एंगल सेंटर बनना है, ये एंगल सेंटर बनना है, ये सर्कमफ्रेंस बनना है, तो हम लिखेंगे कि एंगल जो सेंटर बना है वो एंगल ए एम बी जो सर्कमफ्रेंस से बना है उसका जस्ट डबल है। ये थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर है 1। और रीजन दे देंगे, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, द एंगल सबटेंडेड बाय
सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सेंटर इज डबल the subtended by the angle subtended by an arc AB at the circumference। ठीक है, यहां पर हम करेंगे, फिर से हम दोबारा बोलेंगे कि एंगल AOB कहां पर बनना है, सेंटर बनना है। दोबारा फिर बोलेंगे हम। अब हमने लिखा फिर से सिंस, यहां पर देयरफॉर लिखा, अब यहां पर सिंस एंगल AOB सबटेंडेड बाय एन आर्क AB एट द सेंटर, दोबारा लिखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद ये एंगल कहां बनना है, ये भी सर्कमफ्रेंस में बनना है, तो अब लिखेंगे एंगल एंड एंगल ANB एंड एंगल ANB सबटेंडेड बाय एन आर्क AB एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हमने लिख लिया, ये सर्कमफ्रेंस से बनना है। फिर से वही थ्योरम लगा दीजिए कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस के बने एंगल के जस्ट डबल के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और सेम जो आपने यहाँ पर लिखा था ना कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB एट द सर्कमफ्रेंस, ये वो स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिएगा ध्यान से। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है। यहां पर भी एंगल AOB लिखा है, यहां पर भी एंगल AOB लिखा है, तो जब दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड भी बराबर होंगे। तो हमने लिखा कि 2 एंगल AMB इक्वल हो गया 2 एंगल ANB के। ठीक है, अब दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल AMB किसके बराबर हो गया, एंगल ANB। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि सर्कमफ्रेंस के ये दोनों एंगल होते हैं ना, जो सेम सेगमेंट में बने, सेम आर्क पे बने, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,